नमस्कार, पुण्य श्लोक की लवाई शो में हम देख रहे हैं कि द्वारकाबाई साहिब ने चली एक ऐसी चाल जिसमें बंदूक रखी उन्होंने मल्हार राव सूबेदार जी के कंधों पर और एक गोली से करना चाहती हैं दो शिकार, एक देवी अहिल्या और दूसरे बेहाल होते नजर आ रहे हैं खंडेराव। जी हाँ, देखिए वो कहती हैं अपने जावेद साहिब को कि सबके सामने माफ़ी मांगो, सबके सामने अच्छे बनो और यही बात कहते हैं धना सरदार भी, इसीलिए गुरु जी मान जाते हैं। हालांकि मन में क्या है, मन में तो है दुर्भावना ही, मगर सबके सामने माफ़ी मांग लेते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। अब मल्हार राव सूबेदार जी ने कह दिया है कि देवी अहिल्या ही तुम्हें माफ़ कर सकती है, क्योंकि तुम्हारी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि तुम्हें माफ़ ना किया जा सके। उन्होंने कहा कि तुम माफ़ी के हकदार तो हो, मगर देखिए उन्होंने खंडेराव होलकर को माफ़ नहीं किया, उसे इतनी बड़ी सज़ा दे दी कि हस्ताक्षर वो करेगा, मगर उसके बाद में एक और कोई होगा, देवी अहिल्या जो होंगी, कि वो हस्ताक्षर करेंगी, तभी उनका निर्णय मान्य होगा। गद्दी पर खंडेराव होंगे, मगर निर्णय मान्य तब तक नहीं होगा जब तक देवी अहिल्या उसे हाँ ना कह दे। तो ये बहुत बड़ा, कोई भी शासक हो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि वो निर्णय ले, वो फैसला करे, वो मोहर लगाए, मगर उसके बाद में प्रमाणित कोई और करे। ये खंडेराव के लिए सज़ा है, मगर गुन्नू जी के लिए मज़ा है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो द्वारकाबाई साहिब की जो चाल थी वो कामयाब होती नजर आ रही है। खंडेराव होलकर देवी अहिल्या से दूर हो रहे हैं, दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, तनाव आ रहा है, जो उन दोनों की ख्वाहिश थी। मगर अब जो बात कही है मल्हार राव सूबेदार जी ने कि देवी अहिल्या माफ़ कर सकती है, अब यदि देवी अहिल्या माफ़ करती है तो खंडेराव होलकर और ज़्यादा दूर हो जाएंगे मल्हार राव सूबेदार जी से भी और देवी अहिल्या से भी। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या ने, जिस इंसान ने खंडेराव का स्वप्न खत्म किया, खंडेराव का आत्मसम्मान जहां दांव पर लग गया था, खंडेराव की मतलब जो सबसे बड़ी योजना थी उसे विफल करना चाहा, खंडेराव का नाम बदनाम करना चाहा, हर तरह से खंडेराव को परेशान किया, मिट्टी में मिलाने का उसको काम किया। और इतना ही नहीं, खंडेराव का जो विश्वास था उसके साथ में दगा की गुरु जी ने। और उस इंसान को यदि देवी अहिल्या माफ़ कर देती है, खंडेराव होलकर के बाबा साहेब माफ़ कर देते हैं, तो खंडेराव होलकर टूट कर बिखर जाएंगे। क्योंकि खंडेराव होलकर अब गुन्नू जी पर कतई विश्वास नहीं कर सकते और ये बात जानते हैं द्वारकाबाई साहेब भी, गुन्नू जी भी, इसलिए खंडेराव को नहीं मनाना चाहते। अब वो देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। पहले चाल चली थी खंडेराव को अपने पक्ष में करने की, मगर अब खंडेराव उनसे दूर हो गए हैं और जो लोग गुन्नू जी के नज़दीक आएंगे, द्वारकाबाई साहिब के नज़दीक आएंगे, वो लोग अपने आप खंडेराव से दूर हो जाएंगे। यही उनकी चाल है और इस चाल में फंस कर उलझ कर रह जाएंगी देवी अहिल्या भी, क्योंकि यदि माफ़ करती हैं तो खंडेराव दुखी हो जाएंगे और मालवा के साथ में अन्याय होगा। साथ ही यदि माफ़ नहीं करती हैं, जो कि बाबा साहेब ने कह दिया कि माफ़ी के लायक है तुम्हारी गलती, इसलिए भी और इसलिए भी कि महल का माहौल, जो परिवार का माहौल है वो शांत ना रहे, इसलिए भी देवी अहिल्या गुन्नू जी, जो कि जावेद साहिब है, इस नाते उनको माफ़ कर सकती है। अब दोनों ही सूरतों में वो माफ़ कर सकती है, बाबा साहेब की बात मान करके भी, परिवार का ख्याल करके भी। लेकिन यदि माफ़ करती हैं तो खंडेराव का ख्याल कौन रखेगा? खंडेराव का हाल बेहाल होना फिर तय है। तो यहाँ पर द्वारकाबाई साहिब ने ऐसी चाल चली है जिससे देवी अहिल्या हाँ करें या ना करें, दोनों ही सूरतों में खंडेराव की हार है, देवी अहिल्या की हार है।